अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लीगल इनसाइट्स हब। और हम आज लॉ से मुतल्लिका दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, कन्वेंसिंग और डीड को। तो कन्वेंसिंग कहा जाता है एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑनरशिप इंटरेस्ट, यानी कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी से मुतल्लिका कोई ऑनरशिप इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी एक पार्टी से किसी दूसरी पार्टी को। जैसे इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है अपनी कोई गाड़ी को सेल करना चाहता है, तो यानी कि वो उस प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप है उसका जो ऑनरशिप इंटरेस्ट है वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो इस चीज़ को हम कन्वेंसिंग कहते हैं। यानी कि वो सेलर जो है अपनी गाड़ी जो परचेज़र यानी बायर को सेल करेगा, तो वो एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑनरशिप क्या कहलाएगा? कन्वेंसिंग। तो कन्वेंसिंग जनरली रेफ़र करता है रिटन इंस्ट्रूमेंट्स को, और जाहिर है जब भी अगर कोई सेलर कोई चीज़ अपनी किसी बायर को जो है वो सेल करना चाहता है, तो वो रिटन इंस्ट्रूमेंट्स यानी लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू ही ऐसा कर सकता है। जिसमें हमारे पास एग्जांपल है, जैसे डीड्स के थ्रू आप जो है अगर आप गाड़ी अगर सेल करना चाह रहे थे तो आप एक सेल डीड प्रिपेयर करेंगे। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हैं, जैसे अगर आप कोई घर जो है वो किसी को उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस हवाले से रेंटेड पर्पसेस के लिए तो आप लीज़ डीड तैयार करेंगे। तो ये जो ऑनरशिप इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को, इसको हम कन्वेंसिंग कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ डीड। डीड रिटन लीगल डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है, और वो रिटन लीगल डॉक्यूमेंट्स किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म किया जाना है तो उस हवाले से डीड्स तैयार की जाती हैं। रिटन लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के हवाले से इस तरह से है कि जैसे अगर कोई भी पर्सन अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को सेल करना चाहता है, तो वो उसके लिए जो है वो डीड तैयार करता है। उसके बाद डीड को जो मेकर है वो साइन करता है, देन उसको विटनेसेस से बाकायदा अटेस्ट यानी उसकी तस्दीक करवाई जाती है, और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली स्टैम्प किया जाता है, यानी उसके हवाले से जो भी अगर कोई किसी किस्म का टैक्स डिफाइंड है तो वो टैक्स पे किया जाएगा, एंड तब ही जाकर वो डॉक्यूमेंट फाइनली रजिस्टर्ड होता है।